हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स और आईटी जॉब से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोज रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर के लिए रहने वाला है। फर्स्ट ईयर के यदि आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे ट्रेड कोई सी भी हो, अगर आपके आईटीआई के मेन एग्जाम या फिर बेक एग्जाम्स की आप लोग अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द पीडीसीए मीन्स। पीडीसीए का अर्थ क्या है? एक तरीके से देखिए यार, यहाँ पे जो है पीडीसीए का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसका फुल फॉर्म। पी का मतलब होता है प्लान, डी का मतलब होता है डू, और सी का मतलब होता है चेक, और फिर लास्ट में जो ए है इसका मतलब होता है एक्ट। तो प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, पीडीसीए का फुल फॉर्म है प्लान डू चेक एक्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पार्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? लंबाई वार जो है दोस्तों, लंबाई वार मतलब एक तरीके से ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। आपने मोबाइल्स वगैरह के अंदर फोटोज वगैरह ली होगी। अगर आपके मोबाइल को खड़ा रखते हो, ठीक है, अगर आपके मोबाइल को खड़ा रखते हो तो इसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और अगर ऐसा हम रखें आड़ा, ठीक है, तो इसे लैंडस्केप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लैंडस्केप। तो इसमें अभी ये पोर्ट्रेट हमें जो है एक तरीके से ओरिएंटेशन टेक्स्ट में लंबाई वार प्रिंट, लंबाई वार पूछा है इसने एक तरीके से लेंथ वाइज। ठीक है, तो लेंथ वाइज जो होता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पोर्ट्रेट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। कौन से टैब का उपयोग जो है चार्ट हो, ग्राफ हो, इमेज हो, पेज नंबर हो, वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट मतलब होता है इंसर्ट करना, एक तरीके से डालना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट। विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर क्वांटिटी क्वांटिफाई द क्वालिटी? क्वांटिफाई द क्वालिटी जो है इसका राइट आंसर होता है साथियों Q इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। Q इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। इसका फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। Q का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है ये है क्वांटिफाई। ठीक है, क्वांटिफाई। P का मतलब होता है प्रोडक्शन और Q का मतलब होता है क्वालिटी। तो प्रोडक्शन डिवाइड बाई क्वालिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वर्ड। विषम शब्द कौन सा है? देखो यार, विषम चार शब्द लिखे हुए हैं, चारों में से थोड़ा सा हटके शब्द कौन सा है? तो देखो, सॉरी हम जनरली बातचीत में बोलते हैं, प्लीज, थैंक्स, ये एक तरीके से क्या है, एक दूसरे से बातचीत के अंतर्गत शब्द यूज में लिए जाते हैं। लेकिन पेपर, यार पेपर तो अलग ही चीज आ गई। ठीक है, तो ये ओड वन विषम शब्द पूछा था कि चारों में से विषम अलग हटके कौन सा है। तो ये तीन तो क्या है, ठीक है, जनरली बातचीत में यूज लिए जाने वाले शब्द है। पेपर अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत कमजोरियों, विचारों, विश्वास, प्रेरणा, मूल्यों आदि को सहित को कहा जाता है। दोस्तों, ये सब चीजें हमें पता रहे कि अपना व्यक्तित्व क्या है, अपनी कमजोरी क्या है, विचार कैसे हैं, विश्वास क्या है, प्रेरणा, मूल्य आदि को सहित एक तरीके से सबको मिलाकर हम कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। क्या कहेंगे दोस्तों? सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचार, वस्तु, सेवाओं के पेड फॉर्म को, मतलब जैसे मान लो मेरे पास कोई एक अच्छी नॉलेज वाली विचार है, ठीक है, अगर मैं उसको फ्री में ना देकर पैसे के बदले दूं तो उसे पेड फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं?
एडवर्टाइजमेंट। कोई भी विचार है, कोई भी चीज है, उसको हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम से दर्शाएंगे तो उसको बोलेंगे हम विज्ञापन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। माल के उत्पादन में, देखो यार माल का उत्पादन हो रहा है, एक तरीके से प्रोडक्शन, देखो क्वेश्चन में भी है प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एंटरप्राइजेस है उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे गुण हैं जिनमें नकारात्मक माना जाता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है, उनको बोलेंगे हम पर्सनल वीकनेस। क्वेश्चन बोला था कि ऐसे विचार जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ऐसे नकारात्मक विचार जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, मतलब उनको सुधारने की आवश्यकता है। तो जो वीक पॉइंट है उनके ऊपर हमें कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। स्वयं को बदलने की जो प्रक्रिया है, देखो यार लाइफ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सीखने को मिलती है। तो पर्सनल जो ग्रोथ है उसी को हम बोलते हैं जीवन में बदलाव की जो प्रक्रिया है, बदलने की जो है, स्वयं को बदलने की प्रक्रिया पर्सनल ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या क्या है? लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या 7 है, आप सभी को पता होगा। अब ये 7 कौन कौन से, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, देखिए किसको पता है, ठीक है। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या 7 होती है। 7 है कौन कौन से, ये आप लोग कमेंट करके जो है मेरे को बताने का प्रयास करना। अगर नहीं पता है तो भी आप लोग जो है कमेंट करके मेरे से पूछना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखता हूं कि ये जो वीडियो है कंप्लीट किस किसने देखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए तो यार आप सभी को पता है Ctrl+S का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला, वेब पेज खोलना है ना, और उसको सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है, ठीक है। वेब पेज को ओपन करना, देखो क्वेश्चन से ही याद रखना, वेब पेज को हम वेब ब्राउजर से, ना कि सर्वर से, ना कि वेबसाइट से, ठीक है, किससे? वेब ब्राउजर पे जो है हम ये वर्क करते हैं, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? अच्छा शिष्टाचार नहीं है, अच्छा गलत व्यवहार। तो यार ये तो आप इजीली बता दोगे, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेल दे। पिछले वाला व्यक्ति, आप सार्वजनिक परिवहन मतलब यात्रा कर रहे हो, ठीक है, पीछे वाला व्यक्ति को पूछे भी नहीं आपने, उसको देखा भी नहीं, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और जो सीट है ना आपकी उसको अचानक से पीछे धकेल दिया, तो पीछे वाले को गुस्सा आ जाएगा ना यार, वो परेशान हो जाएगा। तो ये तो क्या है? अच्छे शिष्टाचार नहीं है, यही तो पूछा था उसने, अच्छा शिष्टाचार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? विच इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता पाने के लिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, अनएथिकल वर्क, मतलब इन जो है एक तरीके से जो लॉजिकल ना हो, अनएथिकल वर्क जो है वो अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कमांड के लिए आप सभी को पता होगा Ctrl+C यूज करते हैं, ठीक है। कॉपी कमांड, कंप्यूटर के अंदर अगर हम किसी टेक्स्ट को, किसी चीज को कॉपी करना हो, ठीक है, तो Ctrl+C का यूज करते हैं। शॉर्टकट की जो है वो कौन सी होती है? Ctrl+C। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को प्रोडक्टिव कहते हैं, ठीक है। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन मतलब सबसे बढ़िया उत्पादन, सबसे अच्छा उत्पादन कर रहा है वो, तो उसको हम प्रोडक्टिव कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, राइट, क्योंकि वो उत्पादन सर्वोत्तम कर रहा है। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इन द अटैचमेंट। अटैचमेंट इसका आंसर आएगा। आपने कभी मेल वगैरह सेंड किया हो तो अटैचमेंट करते हैं। हाँ, अगर नहीं पता आपको कि अटैचमेंट करके मेल कैसे सेंड करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि कैसे जो है मैं किसी मेल आईडी के ऊपर मेल
जो है आपका रिज्यूम सेंड किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अटैचमेंट करके हम उस मेल को सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, वो तो यार वायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरस। संक्रमित करता है ना, एक ऐसा कोई प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को क्या करे, संक्रमित कर दे, मतलब उसे जो है हैंग कर दे, हैक कर दे, उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको हम वायरस बोलते हैं। जो कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर्स के अंदर जो चीज़ें आ जाती है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि वायरस आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्पादन के अनुपात के रूप में किसे प्रभावित, उत्पादन का जो अनुपात है वो होता है दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉट इज नॉट ए वॉवल, कौन सा स्वर नहीं है? ये तो इजी सा क्वेश्चन था। स्वर कौन सा नहीं है? देखो, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 क्या है? स्वर है। इन्हें वॉवल भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल, ठीक है, वोवल बोलते हैं इंग्लिश में, वोवल। तो एफ तो कॉन्सोनेंट है एक तरीके से ना, व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर 1 है। देखो ये हमेशा याद रखना, कार्डिनल नंबर जो है सेकेंड, 8, 5 इन सबको नहीं माना गया, कार्डिनल नंबर 1, ठीक है, एक, ऑप्शन डी। लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम्स अंडर, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना, ये प्रशंसात्मक लिसनिंग है। क्या है? प्रशंसात्मक लिसनिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान, नॉन वर्बल। ये तो आप सभी को पता होगा, एक वर्बल होता है और एक होता है नॉन वर्बल। तो जो वर्बल है उसमें आपका 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है लिखित, ठीक है, रिटन जिसे हम कह सकते हैं रिटन, और एक होता है मौखिक जिसे हम कह सकते हैं ओरल, ठीक है। ये तो वर्बल के अंतर्गत आता है। और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल में आता है जैसे इशारे करना, ठीक है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें किसमें आती है? नॉन वर्बल में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था ये कि कौन सा जो है सूचना का आदान प्रदान जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं करते। तो नॉन वर्बल में जो है शब्दों का उपयोग हम नहीं करते, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का क्या मतलब है? ठीक है, ए बी सी देखो यार, जो पर्सनल केयर है, स्वास्थ्य है, हेल्थ, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो ए बी सी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये 25 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके के जो है आपके ITI फर्स्ट ईयर में पेपर्स आपसे पूछे जाते हैं, ओरिजिनल पेपर था विद सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।